राधे राधे सभी को। आज मैं वैभवलक्ष्मी व्रत बताऊंगी। ये वैभवलक्ष्मी व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। इस व्रत को मनोकामना पूर्ति के लिए रखते हैं। जो भी भक्त इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होती हैं। इस व्रत में क्या क्या सामान चाहिए, मैंने सुबह से आज व्रत रखा है। वैभवलक्ष्मी व्रत शुक्रवार को आज। अब मैं सुबह से ही ये बोलते रहते हैं, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। इसकी पूजा करने की विधि बताती हूँ मैं आपको, क्या क्या सामान चाहिए, इसकी क्या क्या सामग्री है व्रत रखने की। मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है ये व्रत, वैभवलक्ष्मी व्रत। इसे वैभवलक्ष्मी व्रत कहते हैं। ये वाली किताब होती है इसकी, वैभवलक्ष्मी व्रत की, श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा। इसमें कथा है माता रानी की। इसमें 9 स्वरूप दिए हुए हैं माता रानी के, उनके दर्शन करने होते हैं। इसी में श्रीयंत्र होता है। इसके अंदर श्रीयंत्र, अगर आपके पास तांबे का श्रीयंत्र हो तो तांबे का, अगर बाई चांस तांबे का नहीं है, ये मेरे पास तांबे का श्रीयंत्र है, मैं विष्णु भगवान के पास रखूँगी इसको। और लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति सामने ही रखी हैं। और इनके लिए सामग्री क्या क्या होती है, प्रसाद में आटा भूनकर उसमें बूरा मिला के तैयार किया जाता है प्रसाद। और इसमें माता रानी के लिए गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। गुलाब के फूल से पूजा की जाती है। सोने या चांदी के कोई जेवर हों तो वो रख सकते हैं, उसमें उनकी पूजा की जाती है, सोने चांदी के जेवर की, माता रानी की। ये मनोकामना पूर्ति के लिए रखे जाते हैं। जिसको अपनी मनोकामना हो वो मांग के तब व्रत रखे। जब व्रत रखते हैं तो अपना संकल्प लेके कि कितने 5, 11, 21 जितनी आपकी मनोकामना हो उतने व्रत रखने की सामर्थ्य हो उतने रखें। पहले कम अवधि कर लें संकल्प, 5 का या 11 का। जब उसमें मनोकामना पूरी नहीं होती तब हमें इसके व्रत रखने पड़ते हैं। देखो, मैं पहले छोटी सी चावल की एक ढेरी लगाऊंगी माता रानी के सामने। चावल की ढेरी लगा के इस पे रखूंगी एक तांबे या स्टील का किसी का भी कलश रख सकते हैं। ये कलश रखा जाता है इनके ऊपर। फिर इसमें सोने या चांदी के एक कटोरी में रख के जेवर रखे जाते हैं, जो भी आपकी एक कटोरी में सोने ने था चांदी के जेवर रखें, और सोने के ना हो तो चांदी के रख सकते हैं। उसको रख के इनका भी पूजन किया जाता है माँ वैभवलक्ष्मी व्रत में। मैंने ये रख दिए हैं। अब मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, जो प्रसाद रखना है मेरे को। अब मैंने एक प्रसाद बनाया है माँ वैभवलक्ष्मी व्रत में, और आपकी इच्छा होती है खीर बनाना चाहिए। मैंने इसके अंदर पूरा मिलाया है। अब मैंने इसमें केले काटूंगी। ये प्रसाद बना के लेकर आई माता रानी के लिए। ये प्रसाद बनाना ज़रूरी होता है। और माता रानी को अब व्रत करने से संकल्प मैंने सुबह ही ले लिया था। अब संकल्प लेके सुबह ले रखा था। और अब माता रानी को टीका करूँगी। हल्दी चंदन से टीका करना है माता रानी को। पहले गणेश जी को टीका करा जाता है, गणेश जी को टीका करना है हल्दी चंदन से। माता रानी को, विष्णु भगवान को, और सारे जितने भी देवी देवता हैं सबके लिए टीका करना पड़ता है सबका। टीका करने के बाद दीपक जला के इसको बोलना पड़ता है माता रानी को टीका लगाते हुए कि जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। अपनी मनोकामना बोलते हुए पूजन करें और दीपक जलाएं साथ में। और माता रानी की भोग प्रसादी रख के और माँ के सामने संकल्प लें कि माँ, मैं इस व्रत को 5, 11, 21 रखूँगी। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मेरी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना हो बोल के माता रानी के सामने संकल्प लेके। और माता रानी की इसमें कहानी है, वो कहानी पढ़ी जाती है माता रानी की, वैभवलक्ष्मी की, और कथा पढ़ते हैं फिर माता रानी की। और वैभवलक्ष्मी के व्रत में फूल का बहुत महत्व होता है। फूल ज़रूर होना चाहिए। इसमें गुलाब का लाल रंग का फूल माता रानी को समर्पित करें कि माँ, मुझसे जो कुछ गलती हो गई वो क्षमा करें, मेरी पूजा स्वीकार करें। माँ, ये मैं फूल पत्ती चढ़ा रही हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। माँ, मेरी मनोकामना पूरी करें। जो भी मुझसे कुछ गलती हो क्षमा करिए। अपनी पूजा, मेरी पूजा पूरी हो
मनोकामना बोलते हुए सबको फूल समर्पित करें, टीका लगाएं और अच्छे से माँ से प्रार्थना करें कि माँ जैसी भी मैंने पूजा करी है वो स्वीकार करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। लास्ट में जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो माता रानी का उद्यापन करना होता है। उद्यापन में जितने अगर कुंवारे हैं तो कुंवारी लड़कियों को जिमाते हैं, और शादीशुदा औरतें जो व्रत रखती हैं उनको औरतें करनी पड़ती हैं। उसके लिए ये व्रत बहुत ही आसान और सरल विधि से किया जाता है। पूरे दिन इसमें कुछ नहीं खाया जाता, सिर्फ फल फ्रूट खा सकते हैं। और शाम के समय इसकी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको पूजा करनी होती है। और नमक का दिन में कुछ नहीं खाना होता। शाम के टाइम आपका सात्विक खाना खाना होता है, जिसमें खाने में नमक खा सकते हैं, शाम को दिन में नहीं खा सकते नमक। इसे माता रानी की पूजा के लिए दिन में कुछ नहीं खाते हैं, बस सिर्फ फ्रूट्स वगैरह का भोग ले सकते हैं हम। आप जो भी व्रत रखते हैं उनको फ्रूट्स वगैरह ही खाने होते हैं इस व्रत में। सारे दिन में कुछ नहीं खाना होता नमक का। शाम के टाइम आप नमक खा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो नमक खाने के लिए। पराठा, पूड़ी, सब्जी, खीर, रायता, जो भी आपकी इच्छा हो शाम के समय खा सकते हैं। और माता रानी से अपनी मनोकामना बोलते हुए अपनी माँ से फिर लास्ट में क्षमा याचना करें, कपूर से आरती करें, धूप दीप प्रज्वलित करें और माता रानी से बोलें कि हे माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। पूरे दिन यही मुँह से निकलना चाहिए माता रानी के कि जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी की रटना करते रहें और पूरे दिन माता रानी का व्रत रखें। किसी की चुगली नहीं करनी, ना किसी का कुछ करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, चुगली भी नहीं करनी है किसी से अपनी। और फिर किसी के यहाँ जाते भी नहीं है इस व्रत में। किसी के यहाँ पे जा जाओ सोच हो गए हम दूसरे के यहाँ जाके व्रत रख सकते हैं, नहीं, अपने घर पे रखा जाता है एक व्रत। अब और किसी के घर का पानी भी नहीं पीते, क्योंकि पानी पीना भी वर्जित है इस व्रत में। अपने घर का पानी पीते हैं, अपने घर का ही खाना खाते हैं, किसी के यहाँ का खाना भी नहीं खाते। और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, ये बात पक्की है। मतलब ये माता रानी की, जो भी माता रानी के व्रत रखते हैं वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, जरूर पूरी होती है। जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभव। इस व्रत को कोई भी रख सकता है, लड़के, लड़कियाँ, महिलाएं सब रख सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इससे सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता रानी वैभवलक्ष्मी माँ सब पे अपनी कृपा बरसाना, सबको सुख शांति सुबुद्धि का वास देना। कपूर से आरती करें, अपने घर में पूरे घर में घुमाएं आरती, सबको अच्छे से आरती दें और शाम को गाय को रोटी दे के भोग लगा के गाय को फिर आप खुद खाना खाएं और माता रानी को भोग लगाएं। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे सात्विक खाना बनता है तो भोग भी लगा सकते हैं माता रानी को। और मेरी ये पूजा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राधे राधे सबको। ये व्रत बहुत ही आसान और सरल है, वैभवलक्ष्मी व्रत। अब मैं कहानी पढ़ूँगी। और जो ये चावल रखे हैं मैंने यहाँ, ढेरी चावलों की ढेरी लगाई है, उसको पक्षियों को डाल दें और इसमें जो जल भरा है वो तुलसी की क्यारियों में डाल दें। अपने सोना चांदी उठा के अपना रख लें, फिर अगली बार व्रत रखें, फिर दोबारा से रखें और फूल को सिलाने में रख दें। और जो आपको मेरी व्रत विधि सही लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे सबको। और अब मैं ये कहानी पढ़ूँगी। आपको मैंने बता दी व्रत विधि, और कुछ जो आपको मुझसे पूछना हो तो मैं बता दूँगी आपको। और अपने घर में डेली थोड़ा सा कपूर लेके आरती पूरे घर में घुमा लिया करें, उससे सुख समृद्धि घर में वास करती है माता रानी की। और जिस दिन आप वैभवलक्ष्मी का व्रत रखें उस दिन तो ज़रूर घुमाएं पूरे घर में, अपने घर में पूरे घर में घुमाएं कपूर डाल के। माता रानी की जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी की रटना करते रहें सारे दिन, चुगली किसी की नहीं करनी। राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। सबकी मनोकामना पूर्ण करें माता रानी। हे जगत जननी कल्याणकारी माता, तेरी सदा ही जय हो। श्री राधे।